ईएमएस टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। ईएमएस टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। मालखाना में चोरी का मामला, कार्यकारी प्रधान आरक्षक डाल रहा था डाका। किसानों के समर्थन पर सड़क पर उतरे कांग्रेसी, निकाली किसान क्रांति यात्रा। और सोना चांदी के भाव में भारी वृद्धि से सराफा व्यापारी मायूस। कोतवाली बालाघाट के मालखाना चोरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मालखाना प्रभारी कार्यकारी प्रधान आरक्षक राजीव 15 मई 2024 से वर्दी में रहकर डकैती जैसे अपराध कर रहा था। उसने 33 मामलों में जब्त 55,13,100 रुपए और लाखों के जेवरात गायब कर दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 40 लाख रुपए वसूल लिए हैं और उसके बताए ज्वेलर्स से सोने के जेवर भी जब्त किए हैं। पूर्व सांसद कंकर मंजारे ने खुलासा किया है कि यह मामला 6 अक्टूबर को सामने आया था और उसी रात आरोपी ने फांसी लगाने की कोशिश की थी। मंजारे ने दावा किया है कि इस घोटाले में अकेले राजीव 15 नहीं बल्कि 5-6 पुलिसकर्मी और अधिकारी भी शामिल हैं। बालाघाट में दर्दनाक हादसा। वैनगंगा नदी पर बने रेलवे पुल पर बुधवार रात एक युवक ने ट्रेन के सामने लेटकर जान दे दी। वारा सिवनी की ओर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 15 कोसमी निवासी निखिलेश मेश्राम के रूप में हुई है। बताया गया कि युवक स्कूटी से पुल तक पहुंचा, वाहन खड़ा किया और पटरी पलट गया। ट्रेन चालक ने तुरंत वारा सिवनी स्टेशन मास्टर को सूचना दी। गुरुवार सुबह पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मौके कायम कर जांच शुरू कर दी है। बालाघाट में गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने किसानों के समर्थन में किसान क्रांति यात्रा निकाली। ये यात्रा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंबेडकर चौक पर पहुंची, जहां सभा आयोजित की गई। सभा में नेताओं ने प्रदेश सरकार पर चुनाव पूर्व किए गए वादों को भूलने का आरोप लगाया और किसानों की अपेक्षा के खिलाफ जमकर निशाना साधा। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और बहियर विधायक संजय उइके ने कहा कि कांग्रेस पिछले 2 वर्षों से सरकार को वादे याद दिला रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अब किसानों की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। वहीं बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, फिर भी डॉक्टर मोहन यादव सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की आवाज सड़कों से लेकर सदन तक बुलंद करती रहेगी जब तक सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती। ये जो आज किसान क्रांति यात्रा बालाघाट जिला मुख्यालय में निकाली गई, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम मोहन यादव सरकार से मांग करते हैं कि आपने चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम किसानों को धान का जो समर्थन मूल्य है वो 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे और गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। तो ये शुद्ध हमारा जो कार्यक्रम था आज किसानों के लिए था, किसानों की मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए था। और ये लड़ाई जो है हमारी आज इसके लगातार हम लड़ रहे हैं। पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो वादा किया था उसको याद दिलाने के लिए कांग्रेस के सारे विधायक, कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सब लोग पिछले 2 साल से लगे हुए हैं कि आप जो चुनाव के पहले वादा किए हैं, कम से कम किसानों को जो वादा किया है उसको पूरा करो। जो युवाओं को रोजगार देने की बात हुई है वो आप पूरा करो। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई अपना रवैया स्पष्ट नहीं कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि अब हम इसको सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। सोने और चांदी के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से बालाघाट के सराफा बाजार में सुस्ती देखी जा रही है। ईएमएस की टीम ने सराफा दुकानों का जायजा लिया तो पाया कि त्योहारी सीजन में जहां ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ती थी, वहीं अब बढ़ते दामों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिससे व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक और जहां सोने चांदी के बढ़ते दामों की वजह से ग्राहक इस त्योहारी सीजन में कम नजर आ रहे हैं, वहीं व्यापारियों में भी मायूसी छाई हुई है। स्थिति ग्राहकी ठीक है, पर भाव बढ़ने के कारण ग्राहकों के बजट पर बहुत असर पड़ा है। क्या भाव की तुलना सर? जो सोने का भाव है 24 कैरेट का 1,31,000 रुपये और चांदी है 1,75,000 का 10 लाख 1,75,000 का फिगर। जी ग्राहकी ठीक है, इसके लिए जैसे ग्राहकी ठीक है, पर जो पेट्रोलिंग करने के नुकसान रहता था जिस पर रेट बढ़ने के कारण असर पड़ा। तो सोने चांदी के व्यापार की स्थिति इस समय बहुत क्रिटिकल मोड पे चल रही है। जब से ये ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति बना है और टेरिफ का जब से ये थामना है, सोना चांदी बहुत महंगा हो।
बहुत ही प्रचंड बढ़ रहा है भैया। और इसलिए लोगों की परचेसिंग पावर कम रहा है और सोने चांदी के धंधे में बहुत बड़ा था क्रेडिट से पड़ रहा है। धंधा बिल्कुल भी नहीं है। वन विभाग के उड़नदस्ता दल ने तोता तस्करों पर कार्रवाई की है। 5 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 22 तोतों को जब्त किया गया है। इसके अलावा तस्करों के पास से 2 जाल और 3 बाइक को बरामद किया गया है। सभी तस्कर छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं। तस्करों के खिलाफ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया है।